फेमिनिज्म यानी नारीवाद एक ऐसा विचार है जिसने दुनिया भर के समाजों को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई नई सोच नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस आवाज का आधुनिक रूप है जो महिलाओं के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता और समाज में समान स्थान की मांग करती है। लेकिन आज जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो ये कई बार विवादों में घिरा हुआ नजर आता है। कुछ लोग इसे महिलाओं की आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन मानते हैं तो कुछ इसे पुरुष विरोधी सोच करार देते हैं। लेकिन सच क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका प्रभाव क्या रहा है समाज पर और इससे जुड़े लाभ और हानियां, आइए हम इस बारे में पूरी बातें करेंगे। फेमिनिज्म की शुरुआत जब हुई, जब औद्योगिक क्रांति के बाद महिलाओं ने घर के बाहर काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले बहुत कम मजदूरी मिलती थी। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, ना ही अपनी इच्छा से शादी या तलाक का फैसला कर सकती थी। इसी के विरोध में पहली लहर आई कि 19वीं शताब्दी के अंत में, जिसमें महिलाओं ने राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की मांग की। इंग्लैंड और अमेरिका में यह आंदोलन तेजी से फैला और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। दूसरी लहर 1960 के दशक में आई, जब महिलाओं ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बराबरी की मांग की। इस बार मुद्दे में थे जेंडर आधारित भेदभाव, घरेलू हिंसा, प्रजनन अधिकार, यौन स्वतंत्रता और कार्यस्थलों पर समान वेतन। इस समय पर ग्लोरिया स्टीनस, बेटी फाइनस जैसी लेखिकाओं ने किताबों और भाषणों में समाज का झकझोर करा। इस आंदोलन की वजह से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और समाज में एक नई पहचान मिलने लगी। तीसरी लहर 1990 के दशक में शुरू हुई, जो और भी व्यक्तिगत और पहचान आधारित मुद्दों पर केंद्रित थी। इसमें जाति, वर्ग, यौन झुकाव और ट्रांसजेंडर अधिकारों जैसे विषय जुड़े। अब फेमिनिज्म केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहा था, बल्कि सभी उन लोगों के लिए था जिन्हें पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पीछे ढकेला जा रहा था। इस दौरान में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उदय हुआ और नारीवाद ने डिजिटल स्पेस में अपनी पकड़ बनाई। चौथी लहर की शुरुआत 2010 के बाद मानी जाती है। इसने यौन उत्पीड़न, मीटू आंदोलन और महिला स्वास्थ्य जैसे विषयों पर एक बहुत बड़ा मंच लाकर खड़ा कर दिया। अब फेमिनिज्म वैश्विक था। भारत, अफ्रीका, अरब देशों और लैटिन अमेरिका में भी इसी छाया दिखने मिलने लगी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, इसके समर्थन में आगे आलोचना भी उड़ने लगी। आलोचकों का मानना है कि फेमिनिज्म आज अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है। जहां शुरुआत में यह समानता की बात करता था, अब कुछ वर्गों में यह पुरुषों के प्रति घृणा, अलगाववाद और उल्टे भेदभाव के रूप में ले चुका है। सोशल मीडिया पर मर्दों को टॉक्सिक मेल कहकर सभी को एक ही रंग दे देना, फेक केस की बढ़ती संख्या और तलाक व कस्टडी जैसे मामलों में पुरुषों की दंडनीय स्थिति में कई लोगों ने फेमिनिज्म से दूर कर दिया है। खासकर भारत जैसे देश में, जहां सामाजिक ढांचे में पहले से ही परिवार और रिश्तों की जटिलताएं हैं, वहीं पश्चिमी नारीवाद का आधुनिकीकरण कई बार नकारात्मक परिणाम देता है। लेकिन इसके बावजूद फेमिनिज्म की उपलब्धियां भी कम नहीं है। आज महिलाएं सेना, राजनीति, विज्ञान, खेल और बिजनेस के हर क्षेत्र में आगे हैं। महिलाओं को शिक्षा में उन्नति हुई है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कानून बने हैं। भारत जैसे देशों में दहेज, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठने लगी है। नारीवाद आंदोलन में भी भूमिका निभाई है। अब सवाल उठता है कि फेमिनिज्म का सही रूप क्या है? क्या इसका मतलब पुरुषों को नीचा दिखाना है या सिर्फ बराबरी की बात करना? इसका उत्तर हमें खुद अपने समाज में ढूंढना होगा। फेमिनिज्म की मूल भावना समानता है, ना कि प्रभुत्व। जब भी कोई आंदोलन असंतुलन की ओर जाता है तो वो अपने उद्देश्य से भटकने लगता है। इसलिए यह है कि हम नारीवाद को ना तो अंधभक्ति से अपनाएं, ना ही बिना समझे खारिज करें। भारत में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उन्हें अपनी इच्छा के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है, वे घरेलू हिंसा के शिकार हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ फेमिनिज्म की बहुत आवश्यकता है। वहीं शहरी भारत में कई जगहों पर लड़कियों को अब हर आज़ादी है, लेकिन कहीं कहीं उसका उपयोग गैर जिम्मेदार ढंग से हो रहा है। ये असंतुलन ही आज की फेमिनिज्म की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें ये समझना होगा कि फेमिनिज्म एक औजार है, एक रास्ता है, एक सामाजिक संतुलन की ओर, ना कि लड़ाई का मैदान। जब महिलाएं और पुरुषों दोनों एक दूसरे को भूमिका को समझते हैं और एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज बनता है। आज ज़रूरत है फेमिनिज्म की, जिसमें नारी और पुरुष दोनों के अधिकार और कर्तव्य समान रूप से समझे जाएं। तो इस पूरी तरीके से इस चीज़ों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, हम खुद से बदलें ताकि लोगों को मैं बदल पाऊँ। तो सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, ध्यान से समझना होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और खुलकर प्यार दीजिएगा। आपका प्यार सर आंखों पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।